भगवान जैसा बन जाओ। भगवान जैसे बन जाओ। बी लाइक द गॉड। ये प्रेम का कहानी, अमर प्रेम की कहानी, भागवत प्रेम की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी। इसी को समझने के लिए अपने खुद को दिव्य बनाना पड़ेगा। श्री अरविंदो जी बोलते हैं, वन हैज टू डिवाइन वन सेल्फ इन ऑर्डर टू बियर द प्रेशर ऑफ द डिवाइन लव। डिविनाइजेशन, दिव्यकरण, दिव्यकरण, दैवीकरण, इसको समझने के लिए श्री अरविंदो जी का यह दिव्य संदेश हमारे लिए बहुत कुछ मायने रखता है। इट हैज़ गॉट ए लार्जर इम्पोर्टेंस टू बियर द प्रेशर ऑफ द डिवाइन लव। दिव्य प्रेम का जो प्रेशर सहने के लिए आपका बियरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। वन हैज़ टू डिवाइन वन सेल्फ, खुद को दिव्य बनाना पड़ेगा। तो जब प्रेम का और प्रेम कहानी का हम शुरू करते हैं, ये प्रेम कहानी कोई मानव का प्रेम कहानी नहीं है, अपरा प्रकृति का प्रेम कहानी नहीं है। दिव्य प्रेम का गाथा हम बोलते हैं, भगवान के प्रेम की कथा बोलते हैं, सच्चे प्रेम की कथा बोलते हैं, बात करते हैं। और मातृवाणी में हमने ये दिव्य संदेश हमको मिला जब हम माँ जी बोलते हैं, कहा जाता है, इट इज लर्न्ड, इट इज सेड सो, कहा जाता है कि तुम जिससे प्यार करते हो, टू हुम यू आर इन लव, टू हिम यू लव, तुम जिसको प्यार करते हो उसके जैसा बन जाते हो। तुम जिसको प्यार करते हो उनके जैसे बन उसके जैसा बन जाते हो। यू टर्न लाइक हिम होम यू लव। वो जैसा है आप जैसे बन जाते हो। जैसे कि मान लिया मैंने कहीं मर्डरर, कोई स्पिंडलर, कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक आदमी को देखा या कहानी सुना, कोई अच्छे आदमी के संस्पर्श में आके वो भी बदल गए। अंगूठी माला जैसे बुद्धदेव का कथा बात सुना होगा, बात में अगर आप दस्यु रत्नाकर की बात भी सुना होगा। ये सब कुछ बदल गए हुए हैं। किसी अच्छे आदमी के साथ किसी दिव्य पुरुष के संस्पर्श में आके वो बदल गए। बदलना ही जरूरी है। तो इससे बहुत कुछ अच्छे आदमी है जो बुरा आदमी के पास संस्पर्श में संघर्ष ये लोगों का कांटेक्ट में आके वो भी बदल गए, खराब हो गए। तो माँ जी ऐसे बोलते हैं, ऐसे कहा जाता है कि तुम जिससे प्यार करते हो, whom you love, उसके जैसा बन जाते हो। नेचुरली प्रेम का कुछ अंदरूनी शक्ति है। इट हैज गॉट द अट्रैक्टिंग पावर, ट्रेमेंडस पावर। इट्स ए लव हैज इज ए ट्रेमेंडस फोर्स। बहुत बड़ा शक्ति है, बदल देगा, रूपांतरित कर देगा सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ। लेकिन भगवान के बारे में भी यही सोच है। तुम जिसको प्यार करते हो वो जैसे है उसके जैसा बन जाते हो। ऐसे भी इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द गॉड। भगवान को तुम प्यार करते हो, यस, तो भगवान जैसा ही बनना चाहिए, बन जाना चाहिए। क्यों नहीं बनते हो? इसका मतलब तुम्हारा प्रेम में कुछ तो गड़बड़ी है। देयर इज सम लैकुना, देयर इज सम प्रॉब्लम। अगर भगवान के बारे में यही भी सच है कि तुम उनके साथ तभी हमेशा रह सकते हो, यू कैन स्टे विथ द डिवाइन थ्रू आउट, जब उनके जैसे बन जाओ, यू कैन स्टे विथ हिम। बिकॉज जब शादी होता है तो कोई स्वामी और पति और पत्नी दोनों को, किसी को शायद आजकल कुछ अलग हो गया जिसके लिए कहानी का कुछ टिल्ट आया है, ट्विस्ट आया है। लेकिन जब अरेंज मैरिज देखते हो, कोई किसी को जानता नहीं, फिर ये लोगों को बदलना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है जीवन का गति को क्षिप्रता वेग बढ़ाने के लिए, क्षिप्रता लाने के लिए, तो खुद को भी बदल जाना पड़ता है, खुद भी क्षिप्र हो जाते हैं। तो जैसे आप इधर भी एडजस्ट करते हो, इसके जैसे बनते हो।
पत्नी को पति जैसा और पति को पत्नी जैसा बनना पड़ता है। इट इज ए मियर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट 1-2 घंटे का नहीं, 1-2 दिन का नहीं, 4-6 महीने का नहीं, आपको जिंदगी भर जाना है। इट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। आपको जाना है, बहुत दूर जाना है। तो अगर ये पति पत्नी वो जैसे मानव प्रेम में, जब मानव प्रेम में मानव के लिए, मनुष्य के लिए जब संभव होता है, तो भगवान के लिए भी वही दिस सेम प्रिंसिपल। अगर भगवान के बारे में वही सच है कि तुम उनके साथ तभी हमेशा के लिए रह सकते हो, जैसे पति पत्नी मरने तक, आखिर दम तक, आखिर सांस लेने तक, मरते दम तक साथ कोई किसी का छोड़ता नहीं, एडजस्ट करते हैं, रुक जाते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, हमेशा अगर भगवान के साथ रहना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, उनके जैसे बन जाओ। बी लाइक ए गॉड, बी लाइक द डिवाइन। बन जाओ, बन जाओ, बन जाओ जरूर। देयर इज ए पॉसिबिलिटी, नॉट पॉसिबिलिटी, इट इज ए नॉट ए होप बट ए सर्टिट्यूड। आशा में रहने के लिए कोई नहीं बोलता है, इट इज ए सर्टिट्यूड, वास्तवता है। भगवान जैसे बन जाओ तो भगवान के साथ रह सकते हो, और भगवान को प्रेम करना पड़ेगा, भगवान भी तुमसे प्रेम करेंगे। तो भगवान जैसे बनना पड़ेगा। वन हैज टू डिविनाइज वन सेल्फ इन ऑर्डर टू बियर द प्रेशर ऑफ द डिवाइन लव। तो जाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो फिर माँ जी और एक अच्छी सी बात करते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल बिल्कुल सच है। क्या बोलते हैं, यदि तुम क्षुद्रतम कीड़े और अधम तक अपराधी, कीड़े इंसेक्ट, क्षुद्रतम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट, और अधमतम अपराधी कल्प्रिट, सबसे ज्यादा अधम किया हो, से प्रेम नहीं कर सकते, ये लोग से कब कौन जाएगा? ये लोगों को कौन, बहुत डर है, घृणा है, जिलसी भी है। जिलसी नहीं बोल सकते, घृणा है। दे आर रॉक बॉटम पीपल। क्षुद्रतम कीड़े, स्मॉलेस्ट इंसेक्ट, और अधमतम अपराधी, बिकॉज इज डीप्ड इन द ऑल सॉर्ट ऑफ बैड एक्टिविटीज, एंटी सोशल एक्टिविटीज। इसी को हम प्यार नहीं करते हैं, इसका पास जाते नहीं, इसके साथ बात भी नहीं करते हैं, बैठते नहीं, इसके साथ नजर झुकाते नहीं, मुड़ मुड़ के देखते भी नहीं, बिकॉज दे आर रॉक बॉटम पीपल, दे आर बैड पीपल। तो माँ जी यही बोलते हैं, अगर क्षुद्रतम कीड़े और अधमतम अपराधिक से प्रेम नहीं कर सकते, तो तुम ये कैसे सोच सकते हो कि तुमने अपनी आत्मा में भगवान को स्वीकार कर लिया है? हाउ कैन यू क्लेम दैट आत्मा में भगवान को मैंने स्वीकार कर लिया? क्योंकि मेरा पास जो आत्मा है वो भगवान, स्पार्क ऑफ द एब्सोल्यूट, परम की चिंगारी मेरा हृदय में है। और ये अधमतम अपराधी का अंदर भी वही है। तो हम इसको, मैं शायद बाहर को देख के मैं इसको घृणा करता हूँ और किसी को प्यार करता हूँ, लेकिन इसका अंदर अगर जाऊँ तो जो आत्मा इसका अंदर बैठा है, स्पार्क ऑफ द एब्सोल्यूट, भगवान की चिंगारी, और मेरा अंदर भी, मेरा हृदय में भी वही है, सेम। अपनी आत्मा में भगवान को भी स्वीकार कर लिया है। कैसे आपको सुन सकते हो? क्योंकि आपने एक शरीर को देखा, एक मन को परखा, एक प्राण में प्राण चटकाया, लेकिन आत्मा को स्वीकार कैसे कर लिया? आत्मा को कैसे जान लिया? आत्मा में कैसे निवास कर लिया? ये नहीं हो सकता। तो कैसे आप बोल सकते हैं कि मैंने आत्मा में भगवान को स्वीकार कर लिया? भगवान को तो मन स्वीकार करती है, प्रसाद लेके जली जाता है, धूप जलाता है, दिया जलाता है, फूल चढ़ाता है, लेकिन आत्मा का बात चीज को अलग है। आत्मा के स्वीकार करना चाहिए, वही है भगवान। मन का क्या स्वभाव क्या है? जैसे अंधेरा में ढूंढते 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 अगर कुछ मिल जाता है तो मन बोलता है ये ज्ञान है। मछली पकड़ने के लिए लोग जाल बिछाते हैं और मछली आ जाता है, किसी का पास आता है तकदीर, किसी का तकदीर में है तो मछली आ जाता है और इसको पकड़ लेता है, और किसी का तकदीर में नहीं है तो इम्पॉसिबल। तो ऐसे ही
अंधेरा में ढूंढते 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 अगर किसी का जाल में एक मछली जैसे आ जाता है, तुम्हारा अंदर कुछ ज्ञान आ जाता, कुछ अगर हमको मिल जाता है तो तुम बोलते हो मुझे ज्ञान मिल गया। लेकिन विस्डम इज डिफरेंट। आत्मा की दृष्टि में आपको देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। आत्मा जो देखेगा वही सच है, इसके छोर पे और कुछ हो ही नहीं सकता। तो स्वीकार ही करना पड़ेगा, आत्मा को प्यार करना पड़ेगा। अपनी आत्मा की दृष्टि में दूसरों की आत्मा में क्या है, इसमें ये लोगों को ये मित्रता होनी चाहिए, देखनी चाहिए। तो आप क्लेम कर सकते हो, बोल सकते हो कि मुझे भगवान मिल गया और भगवान के प्रेम मिल गया। और एक बार हम अगर जाते हैं तो देखा, संसार को अलग रखकर भगवान के साथ प्रेम करना उनकी तीव्र किंतु अपूर्ण आराधना है। वही चीज किया गया है, किया गया था, कर भी जा रहा है, किया भी जा रहा है। इवन वी डोंट नो, अगर हमको मालूम नहीं है तो भी वही चीज हम करते हैं, वही सेम थिंग नथिंग मोर। तो क्या हुआ, ये दुनिया बदलने वाला नहीं है, संसार कलुषित है, कलंक से भरा हुआ है। इधर भगवान की उपस्थिति को सारे उपेक्षा किया जाता है, और इसी पंकिल जीवन को लेकर हम साधना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो चले जाते हो मुंह मोड़ के, जीवन को छोड़ के, संसार के प्रति विमुख होके, मुंह मोड़ के, पीछे करके आप छोड़ के चले जाते हो। लेकिन मालूम नहीं है कब तक गए हो, क्या क्या मिला है, आपका साधन का प्रणाली कैसा था, और आपको प्राप्त भी किया हुआ है। इट इज नॉट रिटन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। विश्व इतिहास में कोई किसी को इसको लिखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, आपको कुछ मिलने वाला ही नहीं, लेकिन छोड़ के चले गए। माँ जी वही बोलते हैं, संसार को अलग रखकर, सेपरेटिंग द संसार, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, द फैमिली, इसको अलग रखकर भगवान के साथ प्रेम करना, ये संसार में कुछ नहीं होगा। अरे जब ने अपनाया था तो क्या सोच के अपनाया था, जब निभाना वादा किया कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब निभाने का वक्त आ गया तो भागने लगते हो। तो संसार को तो अपनाया था, इसको क्यों अलग रखते हो। और भगवान के साथ प्रेम करना था तो संसार क्या क्या, ठीक है, संसार में रहकर भी कर सकते हो, संसार छोड़कर भी कर सकते हो। लेकिन माँ जी क्या बोलते हैं इधर, संसार को अलग रखकर भगवान के साथ प्रेम करना उसकी तीव्र किंतु अपूर्ण आराधना है। इट इज ए स्विफ्ट, क्योंकि संसार इज ए ड्रैग, नीचे खींचने वाला चीज है, जरूर चीज है। इसका अंदर एक बहुत कुछ आपको खोना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। इट इज ए डेंजरस वर्ल्ड, स्ट्रगलिंग वर्ल्ड, भयंकर पृथ्वी और संघर्षमय पृथ्वी। इसमें रहकर जो काम करता है, जो साधना करता है, नेचुरली क्या होता है कि ये इसमें संघर्ष ही करना ही पड़ता है। लेकिन इसको छोड़ के अगर बाहर जाते हो और बाहर में कुछ करते हो, विदाउट यू आर गेटिंग अनबर्डन, अनफोल्डिंग योरसेल्फ, इसका बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। और ये हल्का बोझ को लेकर, हल्का या बोझ भी बिल्कुल नहीं है, तो तीव्रता आ जाता है, गेटिंग स्विफ्टनेस। लेकिन आराधना अपूर्ण है, अपूर्ण है। यदि नदी के दो किनारे में दो आदमी खड़े हुए हैं, वही दूसरा उधर रहने वाला सोचता है ये इधर वाला आराम से और सुख में है, और इधर वाला सोचते हैं वो भी आराम से रहता है, सरल आराम स्वच्छंद जीवन यापन करते हैं। लेकिन बीच में देखने वाला सोचता है दोनों ही रोते हैं, किसी को आनंद नहीं मिलता है। क्योंकि आनंद, वास्तविक जो आनंद होता है वो कोई बाहर में नहीं होता है, आप अंदर में मिल सकता है, अंदर जा सकते हो। एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है, संत रुबैया का नाम आपने सुना होगा। जब शाम ढलने लगता है, किसी दिन एक इन ए फील्ड प्रांतर में कुछ ढूंढ रही है, किसी ने देख लिया और पूछा क्या कर रहे हो आप। ना, मैंने कुछ एक नीडल, मैंने इसको खो दिया, ढूंढता हूँ। तो आकर वो लोग बोले मैं तो आपको थोड़ा मदद करना चाहता हूँ, करो। ढूंढने लग गया, फिर देखते देखते कहीं आदमी का एक इकट्ठे हो गए और सारे एक ही चीज़ करने लगते थे, उसको ढूंढने लग गए। लेकिन मिला नहीं, बहुत बड़ा था, मिलना नहीं। किसी ने पूछा अच्छा रुबैया जी बोलिए आप कहाँ से खोए थे,
ना मैंने घर में खोया था। अरे घर में खोए खो के इधर क्यों ढूंढते हो? ना इधर अंधेरा था, मैं इधर ढूंढता हूँ। तो लोग हंसने लगते हैं। शायद बोलते हैं शायद आपके उसको पागलिन है, पागली है, पगली है। लोग आपको पगली बोलते बोलते हैं और आप सचमुच ही पगली है। वो बोलते हैं नहीं नहीं मैं पगली नहीं हूँ। तो आप क्या है? घर में खोया और ढूंढते हो बाहर, कैसे मिलेगा? दिन में खुद ढूंढा था और शाम ढलने लगे इस उधर को ढूंढते हो तो मिलेगा कैसे? तो रुबैया जी बोलते हैं जो मैं करता हूँ वही चीज़ सारे संसार में हर व्यक्ति करते हैं। कैसे, क्या करते हैं? सुख शांति और आनंद अपना अंदर है, लेकिन ढूंढते हैं बाहर। कहाँ से मिलेगा? अंदर जाओ ढूंढो, उधर ही मिलेगा। जहाँ पे दुकान, ऑथेंटिकेटेड शॉप जहाँ पे मिलना चाहिए उधर जाओ ढूंढो, मिल जाएगा। रसगुल्ला खाने के लिए तो आपको जाते हो और ढूंढते हो कहाँ पे, जो जैसे ज्वेलरी में ढूंढते हो, किससे मिलेगा? जाओ 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 ढूंढो। तो वो जो करते हैं मैं भी वही करता हूँ। तो भगवान को को संसार से अलग रहकर भगवान को प्रेम करना, तीव्र करना में तीव्रता है, लेकिन अपूर्ण आराधना है। ढूंढना को चाहिए और भगवान को बनना चाहिए। टू नो इज गुड, टू लिव इज बेटर एंड टू बी दैट इज परफेक्ट। सत्य को, भगवान को जानो, ठीक है, भगवान बन जाओ, सत्य में निवास करो, बेटर। लेकिन टू बी, बन जाओ, बन जाओ, इस सत्य चेतन में बन जाओ। सत्य को जानना ठीक है, सत्य में वास करना बेहतर है, और सबसे अच्छा है बन जाना, टू बी दैट इज परफेक्ट। चलिए इसके लिए कोशिश तो करें, एटलीस्ट वही दिव्य प्रेम का सहायता तो जरूर मिल जाएगा, क्योंकि दिव्य प्रेम तो सच्चा ही प्रेम है। तो जो दूसरा जो प्रेम देखते हो ये तो ह्यूमन लव, परवर्सन ऑफ द डिवाइन लव, डिस्टोर्शन, डिफ्लेक्शन, और इसमें से कुछ मिलने वाला नहीं। बिल्कुल दिव्य प्रेम का विकृत प्रतिफलन, आपको कुछ देने वाला नहीं है, कुछ पाएंगे नहीं, खोएंगे बहुत कुछ। जो देगा, जो आपको मिलाएगा वही है दिव्य प्रेम। इसका पीछे चले, जरूर मिल जाएगा कुछ ना कुछ, भगवान तो मिल जाएंगे। वंदे मातरम।